हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। गाइज, जो हमने हिंदी व्याकरण की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आज हमारी नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वर्णमाला। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये हिंदी व्याकरण का एक क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इस टॉपिक को क्या है, हम 2 क्लास में कवर करेंगे। अगर एक क्लास में आपको करा दिया तो क्या है, सब कुछ मिक्स मैच हो जाएगा और सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा। तो इट मीन्स इसको क्या है, वर्णमाला को हम 2 क्लास के अंदर कवर करेंगे। एक के अंदर हम स्वर के बारे में पढ़ लेंगे, उसका वर्गीकरण कैसे किस आधार पर किया जाता है, और दूसरी में हम व्यंजन को पढ़ लेंगे और जो व्यंजन का वर्गीकरण है वो कैसे किया जाता है। गाइस, पिछली वीडियोस को ज़रूर देखना और अच्छी लगे तो कमेंट्स वगैरह कर देना। जो वर्णमाला है ये हम कह सकते हैं हिंदी व्याकरण का एक जो है आधार होता है। और इस टॉपिक को बेटा बिल्कुल डिटेल से अच्छे से समझेंगे और शिद्दत से बैठ के आराम से समझना। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक्स होंगे वो इसी से रिलेट करेंगे। जैसे हम संधि पढ़ेंगे, वाक्य वाला पढ़ेंगे, शब्द विचार पढ़ेंगे, तो वो सब क्या है, इनसे ही कोरिलेट होके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है, यानी जो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णों की जो व्यवस्थित समूह को तो हमने बोल दिया वर्णमाला। अब सबसे पहले बात आती कि वर्ण क्या होता है, यानी हमारे मुख से जो निकली ध्वनि होती है ना, उसका क्या है, एक लिखित रूप। लिखित रूप क्या है हमारा, वर्ण कहलाता है। इट मीन्स हम मुंह से जब कोई कुछ भी बोलते हैं तो जो उसका जो लिखित रूप होता है वही हमारा हमारा क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अब बात आती कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। देखो, अगर हमसे भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर मौखिक इकाई पूछे, यानी मौखिक इकाई पूछे, तब तो आएगी हमारी ध्वनि आएगी, ठीक है। और जब हमसे भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई पूछे तब क्या आएगा, वर्ण आएगा। ध्यान रखना, ये क्या है, बहुत बार इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तब तो ध्वनि करना है, और जब लिखित इकाई पूछे तब हमें क्या करना है, वर्ण करना है, ठीक है। अब बात आती कि जो हिंदी वर्णमाला है उसके अंदर कुल कुल कितने वर्ण होते हैं, यानी टोटल वर्ण जो है वो कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 52 होते हैं। यानी कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब 52 को कैसे डिवाइड किया हुआ है, कैसे इसको 52 को डिवाइड कर रखा है। देखो, जो 11 होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। जैसे ए आ ई उ, यानी अ तक, ये हमारे 11 क्या हो गए, स्वर हो गए। अब इनमें से क्या है, फिर 33 क्या हो गए, हमारे हो गए व्यंजन हो गए, ठीक है। जैसे कै ख घ अंगा च छ ज इया ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स है। यानी क्या है, ये 33 हमारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए, ठीक है। अब बात आती फिर ये दो क्या हो गए, ये दो हो गए हमारे अयोगुहा। अयोगुहा होते अंग और अ है, ये दो क्या है हमारे अयोगुहा हो गए ठीक है। अब फिर चार चार क्या है, हमारे संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन अक्षय त्र, और ये हम जैसे ग बोलते हैं ना, ज्ञा ज्ञानी, ग नहीं बोला जाता, ये ध्यान रखना है, जिय बोला जाता है, जिय। जैसे कई बार देखा होगा, जो बड़े बड़े हिंदी के ज्ञानी होते हैं या फिर जिन्हें हिंदी की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो वो हमेशा ध्यान रखना, वो विज्ञान नहीं बोलते, वो हमेशा क्या है, विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान। यानी जो ये है, बताऊंगी मैं कैसे किससे मिलके बना हुआ है, तो इसका सही उच्चारण जय होता है, जय, ना कि ग होता है। हम कई बार इसको क्या है, बोलने में गलत बोलते हैं। ऐसे श्रेय हो गया। अब ये किससे मिलके बने हुए हैं, संयुक्त व्यंजन हमने इसको क्यों बोला, ये जो अक्षय ये किससे बन के बना है, कै धन श से, ठीक है। त्र ये किससे बना है, तय धन रै से। जिय यानी जय धन इया से, ठीक है। और ये श्रेय शय धन रै से, ठीक है। ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। अब आता है उच्छिप्त व्यंजन। दो क्या हमारे उच्छिप्त व्यंजन, एक तो अढ़ा और एक अढ़ा, अढ़ा और अढ़ा। यानी इन जो 52 हमारे टोटल जो वर्ण थे, इनका क्या है, हमने वर्गीकरण कर दिया कि इनको क्या है, डिवाइड कर दिया। जैसे 11 तो हमारे स्वर हो गए, इसमें 33 हमारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए, ठीक है। यानी 44 तो ये हो गए। फिर दो हमारे अयोगवा हो गए 46,
और 4 थे वो हमारे क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, और 2 हमारे क्या हो गए, उच्छिप्त व्यंजन, अढ़ा और अढ़ा। यानी ये हमारा जो 52 वर्ण का था उसको क्या है, हमने इस कैटेगरी में क्या है डिवाइड कर दिया। अब इन सब के बारे में क्या है पढ़ेंगे कैसे क्या है। बात आती है स्वर की। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, स्वर को पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इट मीन्स यानी ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें क्या है किसी भी अन्य वर्ण का क्या है सहारा नहीं लेना पड़ता, या फिर हम बोलते हैं इनको क्या है स्वतंत्र रूप से आसानी से बोल सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। जैसे ए आ ई यानी अ तक ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अब बात आती है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ण होते हैं क्या जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। इनको बोलने के लिए क्या, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें क्या है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो वो हमारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए। जैसे कै ख गै घै अड़ गै अंगा, यानी ये सारे हमारे क्या है व्यंजन हो गए। यानी 11 स्वर को छोड़ के बाकी जो हमारे बच गए वो व्यंजन हो गए। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे बिंदु लगाते हैं हम। बिंदु कई तरीके से लगाते, एक तो जैसे ये हो गई हमारी सिरोरेखा, ठीक है, और ये हो गई हमारी खड़ी पाई। ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे चीज़ें होती है ये हिंदी में, और ये हिंदी में कई बार क्या है बच्चे अशुद्धियाँ करते वो इन्हीं के अंदर करते, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे ये हमारी सिरोरेखा हो गई और ये हमारी खड़ी पाई हो गई, ठीक है। एक सिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगता है, एक सिरो इधर बिंदु लगता है, एक इसके बिल्कुल नीचे लगता है अक्षर के, और एक आगे लगता है। अब ये जो 4 बिंदु हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इनको हम किस नाम से जानते हैं। देखो ये जो हमारा ये खड़ी पाई के जो इधर बिंदु लगता है इसको बोलते हैं हम पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं हम, पंचमाक्षर। अब बोलोगे मैम पंचमाक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर यानी जो जैसे हमने ये पढ़ा था, देखो इधर ये कै ख गै घै अंगा च छ ज झ इया, ये क्या है हमारे पंचमाक्षर होते हैं। इनको बोलते हैं लास्ट में जो हमारा 5वां वर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पंचमाक्षर बोलते हैं। तो ये जो बिंदी होती है यानी खड़ी पाई के इधर जो बिंदी लगती है वो किसकी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक है। और जो खड़ी पाई के जो आगे बिंदी लगती है ये क्या है, ये देखो इन वर्ण के अंदर लगती है। ये क्या है, हमारे अरबी फारसी के शब्द वर्ण होते हैं, जैसे कै ख गै जय और फा। ये क्या है, अरबी फारसी के जो वर्ण होते हैं उनके आगे लगती है आगे बिंदी, का खा गा जा फा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी लगती है वो कैसे, वो जैसे वो क्या है अंग की साउंड जैसे, जैसे पंप, संकर, दंड, ये क्या है अंग, ठीक है। और जो हमारी क्या है खड़ी पाई के जो नीचे बिंदु लगती है वो किस में लगती है, अढ़ा में और अढ़ा में। यानी जो देखो क्या पढ़ा हमने, देखो 4 बिंदु बताए थे हमने, ठीक है। इनको लगाने का तरीका क्या था, देख फर्स्ट जो सबसे पहले सिरोरेखा के ऊपर लगा वो तो क्या हमें अन या फिर यानी जो अक्षर का जो उस वर्ग का जो 5वां अक्षर है उसकी साउंड दे रहा था। जैसे पंप यानी पै वाली लाइन में पै फै पै फै पै भै मैं, यानी आधे मैं की साउंड दे रहा था पंप, ठीक है। ऐसी शंकर, इसमें भी क्या है ये अंग की साउंड दे रहा था, और यानी उस वर्ग जिस जैसे शय जिस वर्ग में आता है उसका जो 5वां अक्षर है उसकी साउंड दे रहा था यहाँ पे शिरोरेखा के ऊपर। उसको क्या है, जैसे ये पंप लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते पै अधमय और पै, तो ये भी हमारा क्या है ठीक होगा। अगर हम ऊपर बिंदु लगा के लिखते तब भी ठीक होगा, ठीक है। यानी ये जो मैं लगाया हमने ये क्या है उसी वर्ग का क्या है 5वां अक्षर है, जैसे पै फै बै भै मैं, ठीक है। समझ में आया। अब बात आती है ये जो खड़ी पाई के इधर बिंदु लगता था ये क्या है पंचमाक्षर, ठीक है। ये क्या है हमारा पंचमाक्षर होता है। ये जैसे यानी वर्ग का जो 5वां अक्षर, जैसे कै ख गै घै अंगा च छ ज झ इया, ये क्या है लास्ट में क्या है हमारा 5वां अक्षर है, पंचमाक्षर इसको बोल दिया। नेक्स्ट था हमारे जैसे ये जो खड़ी पाई है इसके आगे आगे जो बिंदु लगता है वो अरबी फारसी के जो वर्ण होते हैं उनके आगे लगता है। तो हमारे जो अरबी फारसी के जो वर्ण होते हैं ये 5 होते, कै ख गै ज फा, ठीक है।
नेक्स्ट था हमारा खड़ी पाई के जब नीचे बिंदु लगता है वो दो वर्ण होते हैं उनके नीचे लगता है, एक तो अड़ामे और एक अढ़ामे। ये तो हो गए हमारे बिंदु लगाने का तरीका, कैसे हम बिंदु को कहाँ यूज करते हैं। अब बात आती है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का जो वर्गीकरण है वो हम कई आधार पे करते हैं। एक तो हो गया हमारा मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। मात्रा के आधार पर देखा जाए तो हमारे पास कितने होंगे स्वर, तीन होंगे, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। दूसरा करते हैं हम जीवा के आधार पर, इट मीन्स जीव के आधार पर, उसके होंगे अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है। तीसरा वर्गीकरण होएगा हमारा स्वरों का मुख खुलने के आकार आधार पर या फिर मुख खुलने की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उसमें क्या होएगा, विवृत, अर्धविवृत, फिर संवृत और अर्धसंवृत। ठीक है। फिर चौथा वर्गीकरण होएगा हमारा स्वरों का, वो जातीय चौथा होएगा जातीय विभाजन, इट मीन्स जाति के आधार पर सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। ठीक है। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या यानी स्वरों का वर्गीकरण कैसे और किया जाता है और उनमें कौन कौन से स्वर हमारे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, यानी मात्रा के आधार पर हम स्वरों को कितने प्रकार से बांटते हैं, या फिर मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो कैसे होता है। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो बेटा तीन टाइप से होता है। एक तो हर्षव स्वर, इसी को हम लघु स्वर भी बोल सकते हैं, और एक मात्रिक स्वर भी। इट मीन्स आपको क्या है एग्जाम्स में इन तीनों में से कोई एक शब्द लिखा मिलेगा, या फिर हर्षव स्वर भी लिखा मिल सकता है, लघु स्वर भी, या फिर एक मात्रिक स्वर। इन तीनों का क्या है एक ही मतलब होता है। फिर दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको द्विमात्रिक स्वर। ठीक है। और थर्ड होता है हमारा प्लुत स्वर होता है। अब हर्षव स्वर क्या होते हैं, यानी जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगे, वो हमारे क्या है हर्षव स्वर होते हैं। अब सिंपल आ जाए, कई बार क्या है ये क्वेश्चन संख्या में भी पूछ लेते हैं हमसे सीधा स्टेटमेंट के रूप में कि हर्षव स्वर कितने होते हैं, यानी हर्षव स्वर की कुल संख्या कितनी होती है। अगर आप लोगों को पता है तो आप बता दोगे, नहीं पता तो क्या है वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हर्षव स्वर हमारे चार होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यानी हर्षव स्वर कितने होते हैं हमारे चार होते हैं। हर्षव स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में बिल्कुल कम या फिर ना के बराबर समय लगे, वो क्या है हमारे स्वर हर्षव स्वर होते हैं। कितने होते हैं संख्या में चार होते, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है। अब बात आती दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। ये कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर कौन से होते, जिनके उच्चारण में क्या है हर्षव स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे या फिर हर्षव स्वर से दुगना समय लगे। यानी दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, या फिर हम कह सकते हैं कि हर्षव स्वर से क्या है दुगना समय लगे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं इनको। अब इनकी संख्या कितनी होती है, ये संख्या में होती है 7 होते हैं। अब बात आती कौन कौन से होते हैं 7 हमारे, ये होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये कितने होते हैं 7 होते हैं टोटल। ठीक है। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में क्या है दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे। यानी क्या है प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओ, तो इसमें क्या है ये हमारा लंबा खिंचता ही चला जा रहा है, तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लग रहा है। जैसे ओम, राम, ऐसे क्या है ये इट मीन्स खिंचते ही चले जा रहे। तो क्या पड़ा, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने टाइप से हुआ, 3 टाइप से। एक तो हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में क्या है कम समय लगे, और ये संख्या में कितने होते हैं 4 होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है। दूसरा था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंदर क्या था, जिनके उच्चारण में क्या है हर्षव स्वर से दुगना समय लगे, तो वो संख्या में कितने थे 7। यानी जो स्वर थे उसमें से 4 तो हमारे क्या आ गए हर्षव में आ गए, और जो बच गए वो 7 क्या है दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है। अब प्लुत स्वर में क्या है, जिनके उच्चारण में क्या है दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे, वो हमारे क्या है प्लुत स्वर होते हैं। जैसे
ओम हो गया, राम हो गया। तो ये क्या है हमारे मात्रा के आधार पर। फर्स्ट वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड वर्गीकरण आता है जीवा के आधार पर। इट मीन्स जीव के आधार पर क्या है स्वरों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो जीवा के आधार पर जो वर्गीकरण होगा वो कितने टाइप से होगा, 3 टाइप से होता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र मीन्स अगला जो भाग होता है, और मध्य होता है वो बीच वाला, और पश्च स्वर, पश्च जो होता है वो पीछे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं पश्च स्वर। यानी अग्र स्वर क्या होता है, जीभ के अगले हिस्से से जो बोले जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर कौन से होते हैं, जो जीभ के मध्य से उच्चारित होते हैं वो हमारे क्या है, मध्य स्वर कहलाते हैं। जो मध्य स्वर होते हैं इनको हम उदासीन स्वर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पश्च स्वर। इसमें क्या है, जीभ के जो पिछले हिस्से से जो उच्चारित होते हैं, जो पिछले हिस्से से बोले जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। अब देखो अग्र स्वर, यानी अग्र स्वर कौन से होते हैं, जो आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं वो ये होते हैं ई ए ऐ, यानी दोनों ई है और ए और ऐ, 4 ई, कितने हो गए ये हमारे पास 4। अग्र स्वर कौन से होते हैं, 4 होते, छोटी, बड़ी, ए और ऐ, ठीक है। और मध्य स्वर क्या है, जो सिर्फ एक ही होता है ए, यानी जो मध्य से उच्चारित होता है वो हमारा क्या है, एक ही होता है ए। और पश्च स्वर क्या होते हैं, जो पिछले हिस्से से बोले जाते हैं वो होते हैं बड़ा आ, दोनों ऊ और दोनों आओ, ओ और आओ, ठीक है। ये देखो सेम सेम से हैं, ये सारे ऐसे वाले बन रहे हैं, यहाँ पे देख लेना। ए है, ये क्या है मध्य में, ये तो बिल्कुल अलग है, इसको तो ध्यान रख लेना। मध्य में यानी सेंटर में क्या है हमारा ए है, ठीक है, ये मध्य स्वर के अंदर आ जाएगा। और जो ऐसे 3 के जैसे जो बन रहे हैं वो सारे हमारे क्या है, पश्च स्वर में आ जाए। जैसे आ भी ऐसे ही इसी शेप के अंदर है, ऊ भी ऐसे ही है, बड़ा ऊ भी ऐसे, ओ भी और औ भी। तो ये पहचान ध्यान रखना, यानी ए तो होएगा वो बिल्कुल हमारा सेंटर में होएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। और जो बाकी ये आ ऐसे 3 की तरह जो बन रहे हैं वो सारे हमारे किस में चले जाएंगे, पश्च स्वर में। और जो ई, यानी ये ई वाले, ये लोटनिक बोलते हैं इनको, जो ऐसे वाले होते हैं, ऐसे होते हैं, ये सारे हमारे किसके अंदर जाएंगे, अग्र स्वर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये दोनों टाइप्स हमारी। अब देखो नोट ध्यान रखना, यानी उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या पूछे तो कितनी होगी, 11 होगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे री को नहीं लिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वैसे टोटल जो स्वर थे हमारे पास 11 थे, बट री को हमने यहाँ पे नहीं लिया है। उसको क्या है हम आगे बताएंगे यहाँ पे उसको क्यों नहीं लिया हुआ है, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी मुख के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो कैसे होएगा। तो मुख खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो कितने कितने टाइप का होता है, 4 होता है। एक तो विवृत स्वर, एक अर्ध विवृत स्वर, तीसरा है संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। अब विवृत में क्या होता है कि विवृत यानी मुख जो है हमारा पूरा खुला होगा। जैसे ये इनको वर्ण को आप बोल के देखना, क्योंकि प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएगा। यानी विवृत में क्या होगा, हमारा मुंह जो है वो पूरा खुला होगा। जैसे बोलो आ, देखो आप भी बोल के देखना एक बार, जरूर समझ में आए। जैसे विवृत में क्या हमारा मुंह बिल्कुल खुला होगा, कहीं से भी टच नहीं कर रहा होगा। जैसे बोलो आ, यानी मुंह हमारा पूरा खुला है, तो उसमें वो उसके अंदर क्या आएगा, हमारा आ आएगा, ठीक है। अर्धविवृत, इसमें क्या है हमारा जो मुंह है वो आधा खुला रहेगा। जैसे ए औ, यानी मुंह जो है हमारा क्या है आधा खुला रहेगा, वो किस में जाएगा, अर्धविवृत में जाएगा। जैसे ए ऐ, ए औ, बोल के देखना। संवृत में क्या है, मुंह जो है वो हमारा लगभग बंद सा ही होगा। इट मीन्स मुंह जो है वो हमारा ना के बराबर खुला होगा। जैसे ई ऊ, यानी मुंह क्या है हमारा लगभग बंद सा ही होता है संवृत के अंदर, ठीक है। और अर्ध संवृत में क्या होगा, जो मुख है वो आधा बंद होगा। क्या है, अर्ध संवृत में मुख जो है हमारा आधा बंद होगा। जैसे ए हो गया, ओ हो गया। तो इनको क्या है आप बोल के देखना। और ये क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल आराम से शिद्दत से बैठ के समझना, क्योंकि जो हिंदी वर्णमाला के ऊपर ही हिंदी
व्याकरण टिकी हुई है। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए तो आगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी जब हम संधि समास और ये उपसर्ग प्रत्यय वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो। फोर्थ विभाजन हमारा होता है हमारा स्वरों का जातीय विभाजन। इट मीन्स जाति के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कितने टाइप से होता है। जाति के आधार पर हम स्वरों को कितने कैसे वर्गीकरण करते हैं। तो जाति के आधार पर जो स्वरों का हमारा वर्गीकरण होता है वो 2 टाइप से होता है। एक तो सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर। अब सजातीय और विजातीय क्या होते हैं? सजातीय स्वर वो होते हैं जो सारे सजातीय, इट मीन जो सारे एक ही जाति के हो, वो क्या होते हैं? सजातीय। और विजातीय क्या होते हैं? जो स्वर अलग अलग जाति के हो, अब वो क्या है? हमारे विजातीय स्वर होते हैं। अब बोलोगे मैम ये जाति क्या होती है? एक ही जाति के अलग जाति के, तो इसके बारे में देखो हम पढ़ेंगे। अब ये देखो सजातीय स्वर में क्या है? जो सारे एक ही जाति के हो। देखो जो आ है ये किससे मिलके बना है? ए और ऐसे बना है, ए धन ऐसे मिलके हमारा क्या बन गया? आ बन गया। बड़ी ई देखो, बड़ी ई किससे बनी हुई है? लघु ई। दोनों लघु ई को जोड़ के क्या मिल गए? हमारे पास बड़ी ई बन गई। यानी ये क्या है? सेम सेम हुए सजातीय स्वर। ऐसे ही बड़ा ऊ देखो, बड़ा ऊ ये दोनों छोटे ऊ को क्या है? जोड़ के हमारे पास बड़ा ऊ बन गए। इट मीन्स ये क्या है? दोनों सेम है, तो इनको क्या बोलते हैं? हम सजातीय स्वर बोलते हैं। जैसे ए धन ए से मिलके आ बन गए, ई धन ई से मिलके बड़ी ई बन गया, ऊ धन ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बन गया। ये क्या है? सजातीय स्वर। और विजातीय स्वर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखो जैसे ए है, ये किससे मिलके बना है? ए धन ई से मिलके हमारा ए बना है। और जो ए बनेगा वो किससे बनेगा? हमारा ए धन ए से मिलके बनेगा। यानी क्या हुआ? ये तो अलग हो गए, और इसमें तो देखो ये तो सेम थे और ये तो अलग अलग बन रहे हैं ना। जैसे ओ देखो, ओ किससे बनेगा? ए धन ऊ से बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है। और ए धन ओ से हमारा औ बनेगा। तो ये क्या हुई? ये अलग अलग हो गए ना, तो ये हमारे क्या है? विजातीय स्वर हो गए। और ये यहाँ पे क्या थे? सेम थे, सेम थे, तो ये हमारे क्या हो गए? सजातीय स्वर हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। अब ये क्या होता है? इसमें पढ़ेंगे हम ये कितने टाइप से होता है? 3 प्रकार का होता है हमारा अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। यानी जो परंपरागत अतिरिक्त वर्ण होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। जैसे अनुनासिक होता है, इसके अंदर अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है। अब अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक होता है जैसे शिरोरेखा के ऊपर जिसको हम बोलते हैं ऐसे बना के जो डॉट लगो, इसको क्या बोलते हैं? हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। और अनुस्वार क्या होता है? जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं हम अनुस्वार बोलते हैं। और विसर्ग क्या? जब वर्ण के बाद जब 2 डॉट लगा देते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं। अब देखो अनुनासिक क्या होते हैं? जिसमें नाक से कम और मुख से ज़्यादा हवा निकलती है। यानी अनुनासिक क्या होते हैं? नाक से तो कम हवा निकलेगी उनको बोलने में, और मुख से क्या है? ज़्यादा हवा निकलेगी। तो जैसे गाओ, चांद, दांत, तो इनको आप बोल के देखना। ये क्या है? ये अनुनासिक। ये क्या है? अनुनासिक लगा हुआ है। अब अनुस्वार में क्या होता है? जिसमें नाक से तो अधिक और मुख से कम हवा निकलती है। यानी ये इसका बिल्कुल अपोजिट है अनुस्वार। जैसे दंत हो गया, कंटक हो गया, गंगा हो गया, इसमें क्या है? नाक से अधिक और मुख से कम हवा निकल रही है, और इसमें क्या हो रहा था? नाक से कम और मुख से ज़्यादा हवा निकल रही। तो ये हो गया हमारा अनुस्वार और अनुनासिक। अब बात आती विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? ये संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद में प्रयुक्त होता है। यानी जो विसर्ग का प्रयोग है वो ज़्यादातर हम क्या है? संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको एज इट इज जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों के बाद में हम क्या है? विसर्ग का प्रयोग करते। जैसे प्रातः हो गया, अतः हो गए, अतएव हो गए, तो इन शब्दों के बाद क्या है? हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो गाइस जो हमारा स्वरों का जो वर्गीकरण था हिंदी वर्णमाला के अंदर उसको हमने पढ़ लिया है कि स्वरों को किस किस आधार पे बांटा जाता है। तो व्यंजन के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज ही सारा करा दूंगी तो सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा। बट जितना आपको कराया उसको आपको साथ के साथ ज़रूर करना है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है और ये इसको कम से कम वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा।
तो देखो हमने अब तक क्या पढ़ा, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। यानी स्वर क्या थे, जिनको जिनको बोलने में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगे, वो तो स्वर थे। और व्यंजन क्या थे, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे या फिर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते, वो हमारे क्या थे, व्यंजन थे। अब बात आती स्वरों का जो वर्गीकरण, वो हमने कैसे किया था। तो 4 प्रकार से हमने क्या है, स्वरों का वर्गीकरण किया था। एक तो क्या था, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कितने थे स्वर हमारे, 3 थे, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर क्या थे, जिनको क्या है, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, वो क्या थे, हर्षव स्वर थे। ये संख्या में कितने थे, 4 थे, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब आती दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या थे, जिनके उच्चारण में हर्षव स्वर से दुगना समय लगे या फिर हर्षव स्वर से ज़्यादा समय लगे, वो क्या थे, दीर्घ स्वर थे। वो कितने थे, मात्रा में 7 थे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब बात आती प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या थे, तो जिनके उच्चारण में क्या है, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, वो क्या थे, प्लुत स्वर थे। जैसे ओम हो गया, राम हो गया, तो ये क्या थे, प्लुत स्वर। तो ये हो गया मात्रा के आधार पर। फिर था जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर क्या था, 3 टाइप से इसको बांटा था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य वाला क्या था, सेंटर में, ए क्या है हमारा, बिल्कुल सेंटर में था। ये इसको हम उदासीन स्वर भी बोलते हैं। ठीक है। और पश्च में क्या बच गए, जैसे ऐसे जो 3 की शेप में बन रहे, बन रहे हैं, वो सारे हमारे क्या थे, पश्च में आ। जैसे आ हो गया, ठीक है, फिर हमारा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये सारे क्या है, एक ही तरह बन रहे ज्यादातर। तो ये सारे पश्च स्वर में आ गए। और वो जो बच गए, वो हमारे क्या है, अग्र स्वर के अंदर आ गए। अग्र स्वर में ये लोटनी वाले आ गए, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ठीक है। थर्ड था, हमने मुख खुलने के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो मुख खुलने के आधार पर क्या था, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत। ठीक है। विवृत में था, मुंह हमारा बिल्कुल खुला था, तो बोल के देखना आ, तो इसमें मुंह हमारा खुला ही रहेगा, बिल्कुल कहीं से भी बंद नहीं होगा। अर्धविवृत में क्या था, मुख हमारा आधा खुला हुआ था, जैसे ए, औ। फिर संवृत था, इसमें मुख हमारा क्या है, लगभग बंद सा ही था, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर था अर्ध संवृत, इसमें मुख हमारा क्या है, आधा बंद रहेगा और आधा खुला रहेगा, तो ए, ओ। ठीक है। फिर क्या था, हमने जातीय विभाजन। जातीय विभाजन इसमें क्या था, जाति के आधार पर इसको 2 भाग में बांटा था स्वरों के, एक तो सजातीय स्वर, दूसरा विजातीय। सजातीय स्वर क्या है, जो एक ही जाति के हो, और विजातीय मीन्स 2 अलग अलग जाति हो। जैसे आ आ किससे बना के मिला, आ से किससे बना है, ए धन ऐसे। फिर बड़ी ई किससे बनी है, छोटी ई से, ई धन ई से ऐसे। फिर बड़ा ऊ किससे मिलके बना था, ऊ धन ऊ से। तो ये क्या था, ये सजातीय, इट मीन्स ये एक ही जाति से मिलके बने हुए हैं। और विजातीय में क्या थे, कि जो अलग अलग जाति से मिलके बने, जैसे ए किससे मिलके बना, ए धन ई से। फिर ऐ किससे बन के मिला था, किससे बन रहा था, ए धन ए से मिलके। ये क्या है, अलग अलग। तो गाइज अब कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, और व्यंजन को वर्गीकरण कैसे करेंगे। आज के लिए इतना ही। संडे का आपका ऑफ रहेगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मंडे को मिलेगी। गाइज बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।